वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से मैं हूं कार बगा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे एक मरतबा फिर कवल मतलूब केस के हवाले से, उस केस के अपडेट्स के हवाले से कि वो केस कहां तक पहुंचा। चूँकि जब 29 तारीख को इस केस का फाइनल चालान जमा हुआ था अदालत में, तो कुछ अखबारात में खबरें शाया हुई थी कि इस केस का फैसला 8 दिन के अंदर हो जाएगा। फास्ट ट्रायल होगा और 8 दिन के अंदर फैसला सुनाया जाएगा। मगर हुआ ऐसा नहीं। आज 26 तारीख है और आज तक अभी तक केस की प्रोसीडिंग्स जारी हैं और डे बाय डे प्रोसीडिंग हो रही हैं, मगर अभी तक फैसला नहीं आया। उसकी अपडेट्स के हवाले से आज एक मरतबा फिर मैं आपसे मुखातिब हूँ और उसकी अपडेट्स ये हैं कि ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये केस इस वक्त प्रोसीड हो रहा है, जिसको राजा शमरेज मोअज़्ज़ज़ जज जो हैं वो समाअत फरमा रहे हैं। इस केस के हवाले से जो अभी तक डेवलपमेंट हुई हैं, उनमें 5 गवाहान जो हैं वो मोअज़्ज़ज़ अदालत के सामने पेश हो चुके हैं। उनमें से 2 अहम गवाह हैं जो एक मुस्तहीस यानी कि कंवल के भाई नबील, जबकि एक उसके कज़न हैं वो इस केस में पेश हुए हैं। जबकि कज़न मोहम्मद आसिफ इस केस में अभी तक बहैसियत गवाह पेश हुए हैं। इसके अलावा 3 अहम गवाह और हैं जो छोटे बच्चे हैं, वो भी अदालत में पेश किए गए हैं। जबकि जो सबूत हैं वो भी अदालत में जमा करवाए गए हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो वो जमा करवाए गए हैं अदालत में। और इस केस के हवाले से तफसीलात ये हैं कि जो चालान तैयार हुआ है उसके मुताबिक 28 गवाहान और 12 सबूत हैं। 28 गवाहान में से अभी सिर्फ 5 अदालत में पेश हुए हैं। तो डेफिनेटली अगर 28 गवाहान सबूत कागजी जो दस्तावेज़ात हैं, 23 सबूत हैं, वो पेश होने में अगर इस सारे केस को देखा जाए तो डे बाय डे ट्रायल भी चलता है, तो ये 1 से 1.5 महीना इसे मज़ीद लगेगा। तो ये अभी तक की डेवलपमेंट है कि इसको अभी तक गवाहान पेश हो रहे हैं, सबूत पेश हो रहे हैं। जो अहम डेवलपमेंट है कि साबू की तरफ से वकील कौन है। साबू ने अपनी तरफ से कोई प्राइवेट लॉयर, कोई प्राइवेट प्रोसिक्यूटर हायर नहीं किया। वो गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट हुए हैं उससे इब्रार मुगल साहब, जो डडियाल से ही वकालत करते हैं और गवर्नमेंट ने बहैसियत सरकारी प्रोसिक्यूटर उन्हें साबू को अलॉट किया है। जबकि कंवल की तरफ से रियाज आलम एडवोकेट साहब और महमूद कियानी साहब भी इस केस को प्रोसीड कर रहे हैं। अभी तक केस की जो डेवलपमेंट है वो यही है कि अदालत में डे बाय डे ट्रायल हो रहा है, उसमें सबूत जमा करवाए जा रहे हैं, गवाहान की गवाहियाँ मुकम्मल की जा रही हैं। मगर एक अहम चीज़ जो हमारे अदालती निज़ाम में एक सुकम है वो ये है कि जो मौके की गवाही होती है वो एक अहम मानी जाती है। और माजी में हमने देखा कि मौके की गवाही की वजह से, गवाही न होने की वजह से बेशुमार जो मुजरम हैं, मुलज़म हैं, वो बरी हुए। और जब सबको पता होता था कि इस शख्स ने कत्ल किया है, उन्होंने इकरार जुर्म भी किया होता था, मगर वो मौके की गवाही ना होने की वजह से बरी हो जाते थे। मगर हालिया दिनों में एक अहम डेवलपमेंट इस्लामाबाद की एडिशनल सेशन कोर्ट में हुई, जब ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र केस, जो एक पाकिस्तान का मशहूर केस है, उसमें भी बिल्कुल इसी तरह मौके की कोई गवाही नहीं थी, मगर फिर भी उस केस में ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र को सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई गई। तो इससे लगता है ये है कि ये एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है और उम्मीद की जा सकती है कि जिस नौयत का ये केस है, आज़ाद कश्मीर का एक हाई प्रोफाइल केस है जिस पे प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस की नज़रें लगी हुई हैं और सब इस केस को फॉलो कर रहे हैं और इसके फाइनल जजमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इससे यही वाज़े तौर पे लगता है कि जब ये गवाहियाँ मुकम्मल होंगी, जब सबूत मुकम्मल होंगे, तो अदालत अहम फैसला सुनाएगी। यही कवल मतलब केस की ताहाल जो है वो डेवलपमेंट है। मगर इससे पहले जो अफवाहें फैलाई गई कि 1 हफ्ते में, 8 दिनों में केस का ट्रायल मुकम्मल हो जाएगा, उनमें कोई सदाकत नहीं। बहरहाल ये हकीकत है कि डे बाय डे ट्रायल चल रहा है और सबूत, गवाह और सारी चीज़ें जो हैं वो मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने पेश की जा रही हैं। और उसके बाद ही देखा जा सकता है कि जब ये गवाहियाँ मुकम्मल होंगी, ये सबूत मुकम्मल होंगे और जो साबू का वकील इब्रार मुगल हैं वो क्या अपने दलाइल पेश करते हैं, उसके बाद ही मज़ीद डेवलपमेंट केस में होगी और फिर फाइनल जजमेंट होगी। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन इस केस की जितनी भी अहम डेवलपमेंट होंगी उनके साथ वो आपके सामने पेश करूँगा।
मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें और मेरा और आपका साथ जुड़ा रहे। अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।